राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, परसेंटेज पार्ट सीरीज में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पिछला जो पार्ट था, पार्ट 23, उसमें हमने ये देखा था कि कैसे उम्मीदवार जीत रहा है वैलिड मतों से, कैसे उम्मीदवार हार रहा है, और जीत और हार का जो निर्णय था वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड वोट ही करते हैं। ये हमने पिछले सवाल में बहुत अच्छे से देखा था। एक सवाल कराया था लेकिन बहुत ही बढ़िया कराया था पिछले वीडियो में। अब हम उसी को ही आगे बढ़ाते हैं। इसमें और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज क्या बन सकती है वो देखते हैं चुनाव में। ठीक है, तो चुनाव वाले क्वेश्चंस में वो क्या क्या लैंग्वेज हो सकती है वो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 20% vote voters did not vote, 30% votes declared invalid, and the winner get 70% of valid votes and he win by 28,000 votes. Then find, तीन चीजें वो एग्जामिनर इन सवालों में पूछ सकता है मैक्सिमम। दोस्त तीनों ही देख लेते हैं। ज्यादातर केस में वो वोटिंग लिस्ट पूछता है। ठीक है, वोटर लिस्ट बोले या वोटिंग लिस्ट बोले या पंजीकृत मतदाता बोले, तो इस तरीके से वो पूछता है। ठीक है, बाकी ये चीजें भी वो पूछ सकता है। वोटर लिस्ट क्या है, कितना है, वैलिड वोट्स कितने हैं, और नंबर ऑफ वोटर्स हु वोट, इस तरीके से वो पूछ सकता है। हिंदी में देखते हैं, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% जो उम्मीदवार हैं मतदाता, 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, 30% वोट अवैध घोषित हो गए हैं, तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% वोट प्राप्त करता है तथा 28,000 वोटों से जीतता है। ज्ञात करना है पंजीकृत मतदाता कितने हैं, वैध मत कितना है और डाले गए मत कितने हैं। तो दोस्तों, हमें ये जो लैंग्वेज है इससे समझ में आ रहा होगा कि मतदाता 20% वोट ही नहीं कर पा रहे हैं, वोट ही नहीं किया 20% मतदाताओं ने। आम चुनाव में भी ऐसा होता है, क्या 100 के 100% वोटिंग हो जाती है? नहीं। पिछले सवाल जो हमने लिया था उसमें हमने ये मान के चला था कि 100% वोटिंग हुई है, क्योंकि सवाल में कुछ दे ही नहीं रखा था। लेकिन इस सवाल में बहुत क्लियरली दे रखा है कि 20% मतदाताओं ने तो वोट ही नहीं डाले। ठीक है, ये होता है चुनाव में। अब देखिए, अब जो वोट, भाई वो कह रहा है 30% वोट अवैध घोषित हो गए हैं, तो क्या ये, अगर मैं 100% वोटिंग लिस्ट लेता हूं तो उसका क्या 30% अवैध घोषित हो गए? नहीं। ये एक समझने वाला कंसेप्ट है यहाँ पर जो आपको समझना चाहिए। अवैध घोषित होंगे जो भी वोट, इनवैलिड डिक्लेयर होंगे ना या वैलिड डिक्लेयर होंगे, वो डाले गए मतों के आधार पर ही डिक्लेयर होंगे। अब 20% तो ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने वोट किया ही नहीं, तो उनका तो क्या वैलिड और क्या इनवैलिड। ठीक है, तो जो ये जो कह रहा है कि 30% वोट ये अवैध घोषित करा रहा है, तो ये उन वोटों का 30% है जो डाले गए हैं, कुल मतों का नहीं है 30%। 20% ने तो डाला ही नहीं, तो उनसे क्या लेना देना। ठीक है, तो ये 30% उन मतों का अवैध घोषित हुआ है जो वोट डाले गए हैं, मतलब 80% जो वोटिंग हुई है उसका 30% वोट अवैध घोषित हो गए हैं। इस लैंग्वेज को समझिए। 30% वोट अवैध घोषित हो गए हैं, तो 100 का 30% नहीं है। अगर मैं 100 यूनिट वोटिंग लिस्ट लेता हूं तो उसका 30% अवैध घोषित नहीं हुए हैं, 20% ये उनका अवैध घोषित या वैध घोषित। तो हम किस पर करेंगे? हम उन पर करेंगे जो वो डाले गए हैं। अब जो वो डाले ही नहीं गए उनका क्या अवैध घोषित करोगे आप, क्या वैध घोषित करोगे? आप खुद सोचिए इस बात को। ठीक है, तो ये 30% उन वोटों का होगा जो डाले गए हैं। अब जीतने वाला प्रत्याशी, ठीक है, तो मैंने आपको कल दो मेथड बताए थे। सबसे बेस्ट मेथड जो मैंने बताया था वो देख लेते हैं।
देख लेते हैं कि सवाल को, इतने बड़े सवाल को, तीन तीन सवाल है इसमें, पंजीकृत मतदाता भी बताना है, वैध मत भी बताना है, डाले गए मत भी बताना। आप इसको एक सवाल लेके मत चलना। अब जब बात आ रही है क्वेश्चन की, तो मैं ये मान लेता हूं कि यार पंजीकृत मतदाता कितने हैं। हम ये मान सकते हैं कि मान लो कि पंजीकृत मतदाता कितने हैं। एक बस माना पंजीकृत मतदाता, पंजीकृत मतदाता कितने हैं, एक्स है। ठीक है। अब आप ये खुद देखिए कि भाई मैंने कल एक लाइन में क्वेश्चन करवाया था ऐसा, दो ही उम्मीदवार हैं चुनाव में, साफ साफ कह रहा है, 20% मतदाताओं ने तो वोट ही नहीं डाले। तो आप खुद देखिए ना भाई कि जब 20% ने मतदान ही नहीं किया तो 20% की फ्रिक्शन कितनी होती है, 1/5। तो अगर मैं 5 यूनिट, अगर मेरा ओरिजिनल वोटिंग है, 5 यूनिट अगर ओरिजिनल नंबर है, तो इसका 20% कितना हो रहा है, 1। ये मेरा क्या आ रहा है, परसेंटेज रिजल्ट। तो ये लैंग्वेज समझिए आप कि अगर मैं ये मानता हूं कि 5 यूनिट मतदान टोटल है, हो सकता है 5 यूनिट, तो उसका 20% तो मतदान हो ही नहीं रहा। मतलब 5 का 20% कितना, 1 यूनिट। मतलब 1 यूनिट तो मतदान हो ही नहीं रहा, तो हो कितना रहा है, 5 - 1, यानी कि 4 यूनिट मतदान हो रहा है। ठीक है। तो या फिर ऐसे समझिए, या फिर आप ऐसे समझिए कि 20% ने तो वोट ही नहीं डाले। तो डाले कितने लोगों ने, भाई 100 में से अगर आप 100% होता है, 100% में से 20% घटाओगे तो कितना आएगा, 80%। और 80% की फ्रिक्शन कितनी होती है, 4/5। इस तरीके से भी सोच सकते हैं, इस तरीके से भी सोच सकते हैं। अब जो भी वोट डले हैं, तो ये हैं डाले गए मत। अब ये कह रहा है कि 30% वोट अवैध घोषित हो गए हैं। मैंने पहले भी बताया था, जो भी वैध घोषित होगा या अवैध घोषित होगा, जो भी वैलिड वोट्स होगा या इनवैलिड वोट्स होगा, वो सिर्फ डाले गए मतों का ही होगा। ठीक है। जो वोट डाले ही नहीं गए उनका वैध और अवैध घोषित नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब जो ये वो संख्या है जो डाली गई है, डाले गए मत है, उसका 30% अवैध घोषित हो रहा है। तो 30% अवैध घोषित हो रहा है, तो बचा कितना, 70% वोट वैध है। और जीतने और हारने वाला जो उम्मीदवार है, वो सिर्फ वैध मतों के, वैलिड वोट्स के आधार पर ही तय होता है। ये मैंने कल भी बताया था बहुत अच्छे से। इनवैलिड वोटों का कोई भी लेना देना नहीं है। एक तरह से ये मानिए कि आप डस्टबिन में जाएंगे वो। ठीक है। तो वैलिड मतों के आधार पर ही जीतने वाला उम्मीदवार या हारने वाला उम्मीदवार तय होता है। अब ये 30% तो इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हैं, 70%। तो 70% की फ्रिक्शन कितनी होगी, 7/10। आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि 30% की फ्रिक्शन होती है 3/10। अगर मैं ये मानता हूं कि 10 यूनिट मेरा ओरिजिनल नंबर है, तो 10 का 30% कितना हो गया, 3। यानी कि 10 में से 10 का 30% तो इनवैलिड हो गए। 10 का 30% कितना होता है, 3। तो वैलिड कितने बचे, 7। 10 - 3 = 7। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% वोट प्राप्त करता है। ठीक है। तो जब जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% वोट प्राप्त कर रहा है, तो आप ये देखिए कि कुछ भी वोटिंग हुई होगी, ठीक है, उसका एक तो होता है विनर, एक होता है लूजर। जो भी वोटिंग हुई है, ठीक है, वोटिंग का मतलब मेरा इसे है वैलिड वोट से, वोटिंग फॉर वैलिड वोट, वैलिड वोट्स। अब जो भी वैलिड वोट्स हुए हैं, उसका विनर कितना प्राप्त कर रहा है, 70%। और लूजर प्राप्त कर रहा है कितना, 30%। ठीक है। तो अब मैंने कल भी बताया था बहुत अच्छे से कि विनर हो या लूजर हो, हम तब तक नहीं बता सकते। अब अगर मैं ये कहता हूं, कल मैंने इसका एग्जांपल दिया था मेरे हाथ का, तो क्या हम बता सकते हैं कि मेरे हाथ कौन ऊपर है कौन नीचे है, नहीं बता सकते, क्योंकि ये बराबर में है। हम इनमें जब तक डिफरेंस नहीं करेंगे, जैसे मैंने अब डिफरेंस किया, तो अब मैं बता सकता हूं कि मेरा जो बायां हाथ है ना, वो दाएं हाथ के ऊपर है। ठीक है। और मेरा दायां हाथ बाएं हाथ के नीचे है। ये कब बता पा रहा हूं, जब मैं डिफरेंस कर पा रहा हूं। ठीक है। तो
अब इनका डिफरेंस करेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि 28,000 वोटों से जीतता है विनर, तो 40% आ गया। ठीक है, तो ये वैलिड वोट्स का 40% है। ठीक है, अब ये जो है ना, ये संख्या है हमारी वैलिड वोट्स है, और इसका 40% जो है, ये जीतने वाला उम्मीदवार 40% वैलिड वोटों का 40% वोटों से जीत रहा है। ठीक है, एक तरह से ऐसे है लैंग्वेज। तो 40% की फ्रिक्शन होती है 2/5, तो 2/5, और ये जो संख्या है ना, ये बराबर ये वो संख्या है जिस संख्या से वैलिड वोट्स का कितने वोटों से उम्मीदवार जीत रहा है, ये वो संख्या डिनोट कर रही है। तो ये 28,000 वोटों से जीत रहा है। अब आप काटेंगे तो इतना आ जाएगा, 2×5 = 10, 5 का क्यूब कितना होता है, 125। तो ये जो 1,25,000 है ना, ये आ गई मेरी वोटिंग लिस्ट। ये मेरा पार्ट ए का आंसर है। वोटर लिस्ट आ गई है, पंजीकृत मतदाता 1,25,000 है। अब बहुत आसान है, कैसे भाई, वो पूछ रहा है कि वैध मत कितने हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि अब यह डाले गए मत कितने, पहले चलो उस पार्ट सी को देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। तो पार्ट सी को देख लेते हैं एक बार। सी को देख लेते हैं। सी में क्या है कि डाले गए मत कितने हैं, नंबर ऑफ वोटर्स हु वोट। मतलब इसको वैलिड और इनवैलिड से मतलब नहीं है, इसको सिर्फ वो वोटर चाहिए जो वोट डाले हैं, बस उनकी संख्या चाहिए। ठीक है, तो सवाल ये कह रहा है कि 20% वोटर्स ने ही वोट नहीं किया है। तो 20% कुल का 20% यानी कि 1,25,000 जो है, इसका 20% ने वोटिंग नहीं की है, तो 80% ने वोटिंग की है, और 80% की फ्रिक्शन कितनी होती है, 4/5। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया मेरा 1,00,000। ठीक है, तो 1,00,000 लोगों ने वोटिंग किया है। तो डाले गए मत कितने हैं, 1,00,000 वोट से। ठीक है, तो 1,00,000 लोगों ने वोटिंग किया है। अब 1,00,000 लोगों ने वोटिंग किया है, तो वैध मत कितने होंगे मेरे, वैलिड वोट्स कितने होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 30% जो है वो डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 30% जो डाले गए हैं, देखिए जो भी इनवैलिड डिक्लेयर होगा या वैलिड डिक्लेयर होगा, वो डाले गए मतों के आधार पर ही डिक्लेयर होगा। कुल मतों के आधार पर हम वैलिड और इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने वोट डाले ही नहीं। तो जिसने कुछ डाला ही नहीं वोट, तो उसका क्या वैलिड करोगे आप, क्या इनवैलिड कर सकते हो, नहीं कर सकते वहां पर। ठीक है, तो जो भी वोट डले हैं, 1,00,000 वोट डले हैं। अब 1,00,000 वोट जो डले हैं, इसका 30% वोट तो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। तो डिक्लेयर जो वैलिड वोट्स हैं वो कितने हैं, वैध मत कितने, 70%। 70% की फ्रिक्शन होती है 7/10। तो ये मेरे आगे 70,000, 70,000 वोट्स। ठीक है, तो ये मेरे वैलिड वोट्स हैं, वैध मत है 70,000। इस तरीके से हमने देखिए, छोटे से तरीके से हमने एक सवाल को देखा है। हम्म, ठीक है, तो अब देखिए, एक तो ये तरीका है करने का कि हम ये मान लें कि भाई मतदाता एक्स है, पंजीकृत मतदाता। अब जैसे जैसे सवाल कह रहा है कि 20% ने वोट नहीं डाला, तो 80% ने वोट डाला। अब डाले गए मतों के आधार पर ही हम वैलिड इनवैलिड डिक्लेयर करेंगे। तो 30% तो इनवैलिड हो गए, तो 70% वैलिड हो गए। अब उसमें भी वो प्रत्याशी 70% वोटों से जीत रहा है वैध मतों का, तो ये वैध मत हो गए मेरे यहाँ तक। तो 70% तो हारने वाला कितना प्राप्त कर रहा है, 30%। एक हम मुख जबानी करने लगेंगे इन सवालों को। तो 30% हारने वाला प्राप्त कर रहा है, 70% जीतने वाला प्राप्त कर रहा है। डिफरेंस कितना है, 40% का। तो 40% की फ्रिक्शन कितनी होती है, 2/5। तो इतने वोटों से वो जीत रहा है, कुल के इतने वोटों से वो जीत रहा है, 28,000 वोटों से वो जीत गया। तो मेरे पास आ गया पंजीकृत मतदाता वोटर लिस्ट या वोटिंग लिस्ट। ठीक है, एक ही बात है। उसके बाद मैंने डाले गए मत देखे कि वो कह रहा है कि 20% लोगों ने तो मतदान किया ही नहीं, तो 80% लोगों ने मतदान किया वोटिंग लिस्ट का। तो 80% निकाला मैंने, ये मेरा डाले गए मत आ गए।
अब तीसरा केस है वैद्य मत का। वो कह रहा है कि 30% वोट तो इनवैलिड ही हो गए। इनवैलिड और वैलिड मेरे भाई डाले गए मतों का होगा। कुल का आप 1,25,000 का 70% मत कर देना यहाँ पर, क्योंकि 1,25,000 तो टोटल वोटिंग लिस्ट है, जिसमें से 20% ने तो मतदान ही नहीं किया है। तो आप कैसे निकाल लोगे? आप उनसे वैलिड और इनवैलिड डिक्लेयर करोगे जो वोट डाले गए हैं। तो डाले गए वोट कितने हैं? 1,00,000। तो 1,00,000 का 70% की फ्रैक्शन 7/10, और इस तरीके से 17,000 आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि आप इस तरीके से, इस मेथड से क्वेश्चंस कीजिए। फिर भी अगर किसी को दूसरे मेथड से भी करना है, ठीक है, तो ये तो मान लो मेथड फर्स्ट है, ये बेस्ट मेथड है। मान लो आप इस प्रकार के सवालों को करने का ये सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई कहता है कि सर एक मेथड और बता दो मेरे को इसको करने का, तो वो भी बता देते हैं कैसे करना है। बाकी मैं तो ये कहूंगा कि जो बताया है इससे ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा। भाई हम ये मान सकते हैं कि जो कुल पंजीकृत मतदाता है ना, वो एक्स न होकर के कितने हैं? हम मानेंगे 100 यूनिट। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं वो मेथड ही बेस्ट है। ये मेथड सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बता रहा हूं मैं। और ये लास्ट बार बताऊंगा, इसके बाद इस तरीके से भी क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। मैं पिछले तरीके जो बताया है उसी से ही क्वेश्चन बताऊंगा। हम अंडरस्टैंडिंग देखिए आप, पंजीकृत मतदाता मान लो कि 100 यूनिट है। हम ये मान रहे हैं कि जो वैलिड, जो भी वोटिंग लिस्ट है हमारी, वो 100 यूनिट है। अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल देखिए कि 20% वोटर्स डिड नॉट वोट। ठीक है, तो वोटिंग कितनी हुई भाई? वोटिंग हुई 20% ने तो वोट किया ही नहीं। तो 80% ने किया, तो 80 यूनिट मेरी क्या हो गई? वोटिंग हो गई। अब जो सवाल कह रहा है वो कह रहा है कि 30% ने तो वोट अवैध घोषित हो गए हैं। अब अवैध घोषित होंगे वो टोटल वोटिंग का ही तो होंगे। जो वोटिंग हुई है, जो मत डाले गए हैं, उसका 30% तो अवैध घोषित हो गए। तो वैध मत कितने हो गए? वैलिड वोट्स। तो वैलिड वोट्स आ गए मेरे। जो भी वोटिंग हुई है 80, इसका 30% तो इनवैलिड हो गई वोट। तो वैलिड कितने हुए? 70%। तो 80 का 70% कितना होगा मेरे भाई? 56। ठीक है, अब 56 का वो कह रहा है, 56 यूनिट आ गया मेरा सवाल का वैलिड वोट्स। इस तरीके से आपको निकालने पड़ेंगे। आप सौ करके नहीं निकाल सकते हैं बात, जैसे लैंग्वेज वैसे बनाना पड़ेगा। सर पिछले सवाल में तो हमने 100 यूनिट ही मान रहे थे। भाई मेरे वहां पर ये तो ये लैंग्वेज नहीं थी कि 20% मतदाताओं ने वोट नहीं किया। तो हम ये मान के चल रहे थे कि 100% ही वोटिंग हुई है। जो भी वोटिंग लिस्ट है, जो भी वोटिंग लिस्ट है, उसका 100% ही वोटिंग हुई है। इसलिए हम वहां पर इजीली मान रहे थे। लेकिन इस सवाल की लैंग्वेज में हम डायरेक्ट 100 नहीं मान सकते। ठीक है, समझिए इस चीज को। इसलिए एक सवाल टिपिकल बनेगा इस तरीके से। लेकिन कंसेप्ट थोड़ा सा आपके समझ में आया इसलिए बता रहा हूं। 30% ने जो अवैध घोषित हो गए वोट, तो 70% वैलिड वोट्स हो गए। तो 8 7 56, 56 यूनिट जो है वो वैलिड वोट्स है। ठीक है भाई, 80 यूनिट वोट डले जिसमें 56 यूनिट ही वैलिड वोट बचे। अब वो कह रहा है कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है वो 70%, अब यहां पर विनर भी लेगा 56 यूनिट वैलिड में से और लूजर भी लेगा। विनर है वो 70% ले रहा है, तो लूजर कितना लेगा? 30%। जीतने वाला प्रत्याशी 70% वोट पा रहा है, हारने वाला प्रत्याशी 30% वोट पा रहा है। तो डिफरेंस कितना है? 40% का। ठीक है, अब आप वैलिड मतों का ही वो 28,000 वोटों से जीत रहा है। ठीक है, कुल मतों का नहीं। जो भी जीतेगा या हारेगा वो सिर्फ वैलिड वोट ही तय करेंगे। तो वैलिड वोट्स कितने हैं दोस्तों? 56 यूनिट। तो 56 का 40% कितना होगा? 2/5।
ये यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 28,000 को। तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेंगे? 28,000 गुणा 5/56 गुणा 2। तो ये आ गया मेरा 4 2500। ठीक है, तो 100 यूनिट किसके बराबर होंगी? एक यूनिट इसके बराबर, तो 100 यूनिट किसके बराबर होंगी? तो ये आ रहा है मेरा 125 1250, 1,25,000 वोट। तो ये मेरे पार्ट ए का आंसर आ गया है कि जो टोटल वोटिंग लिस्ट है, मतदाता सूची है, वो 1,25,000 वोटर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। दूसरा जो सवाल है, डाले गए मत कितने हैं? भाई वोटिंग कितनी हुई है? 80 यूनिट के बराबर हुई है। तो जब एक यूनिट 1250 है तो नहीं दिख रहा। ठीक है, जब एक यूनिट, आप यही देख लीजिए, जब एक यूनिट 1250 है तो वोट, ये पूछ रहे हैं डाले गए मत कितने हैं, तो वोटिंग कितनी हुई है। इसको वैलिड इनवैलिड से मतलब नहीं है, इसको सिर्फ ये चाहिए कि वोटिंग कितनी हुई है। तो वो हुई है 80 यूनिट। तो आप 1250 को जब 80 से गुना कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा? 1 लाख। तो 1 लाख जो है, ये पार्ट सी का आंसर है। 1 लाख डाले गए मत है। अब वैध मत कितने हैं? वैध मत, वैलिड वोट्स कितने हैं? 56 यूनिट। तो 1250 को जब आप 56 से गुना कर रहे होंगे, कीजिए। पार्ट बी देखते हैं। 1250 है, उसको आपने 56 से गुना किया, तो जब आप कर रहे होंगे तो वही 70,000 आएगा। सॉरी। ठीक है, तो आप गुणा कर लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एक जीरो तो बाद में देख लेंगे, इस तरीके से ही तो करते हैं। 5 6 15 30, 3 6 दूनी 12 3 15, 5 दूनी 10 100 2 12, 5 1 5 और 1 6। तो 70,000 आ गया है। ठीक है, तो 70,000 वोट्स क्या है? वैलिड वोट्स है। तो आप किसी भी तरीके से निकालिए, आंसर सेम ही आएगा यहां पर। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप 100 नहीं मान सकते यहां पर, क्योंकि लैंग्वेज बना रहा है क्वेश्चन। एग्जामिनर लैंग्वेज ही बना रहा है कि 20% वोट ही नहीं डाले तो वोटिंग 80 यूनिट हुई है। अब उसका भी 30% तो इनवैलिड ही हो गई, तो इसका 70% ही वैलिड वोट्स होंगे। इस तरीके से हम वैलिड वोटों का ही डिफरेंस ले, वैलिड वोटों के आधार पर ही जीतेगा या हारेगा। हमें पता है वोटों से जीत रहा है 28,000 वोटों से, तो वो सिर्फ वैलिड वोट्स का ही है। तो इसका मैंने 40% निकाला। तो ये इस तरीके से मैंने वोटिंग लिस्ट निकाली, डाले गए मत निकाले, और वैध मत भी निकाल लिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं दोस्तों। मैंने दोनों ही मेथड बताए हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मैं इस मेथड से बहुत ही कम क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पर सोचना पड़ेगा आपको। वहां तो कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा सीधा अपना रख के एक लाइन में उतर आ रहा है वहां। ठीक है, तो वो मेथड ज्यादा बेस्ट है इस मेथड के कंपेरिजन में। ठीक है, आगे आने वाले सवालों में उसी मेथड से क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, आप चाहो तो इस मेथड से करते रहना, मैं तो उसी मेथड से कराऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।